हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर की। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक आयताकार खेत की चौड़ाई है 8 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई है 17 मीटर, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब करेंगे क्या, ध्यान से समझना। यह है आपके पास आयताकार खेत, इसका विकर्ण आपको दिया है कितना, 17 मीटर, और जो चौड़ाई है वो दी है 8 मीटर। आपको निकालना है इसका एरिया। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर हम आयत की बात कर रहे हैं तो उसके चारों कोने पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहां पे आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी हेल्प से आप इस नीचे वाली साइड को, जो कि लेंथ है इस रेक्टेंगल की, बड़े प्यार से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, मान लेते हैं ये जो लेंथ है वो x है, तो यहां पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जो कि x है, और आपका ये 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया 64। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पे 9 में से 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, और ये 225, ये x स्क्वायर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी कि 15, करेक्ट। तो यहां पे जो इसकी लेंथ निकल के आएगी वो 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। अब पूछा गया हमसे एरिया। अब एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, मीटर में सारे डायमेंशन, तो सेंटीमीटर नहीं भाई, मीटर ले लो। यहाँ पे ये भी मीटर है, साफ साफ बोला है मीटर, मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, सो नो नीड टू वरी, इसको आप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, मीटर स्क्वायर। तो 120 मीटर या 120 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार कालीन जिसका क्षेत्रफल है 120 वर्ग मीटर, आयताकार है भाई, बना लो 120, ठीक है, और परिमाप है 46, ये हो गया L इंटू बी, और ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। परिमाप मतलब जितनी भी चारों साइड हैं उन सबको जोड़ दो, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो 2 बार L 2 बार B, 2 कॉमन लो तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। और एक किसके इक्वल दिया है, 46 के इक्वल दिया है, तो L प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्त, 23 के इक्वल। अब निकालना क्या है आपको, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होगा इसका, ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ये विकर्ण होगा, ये L है, ये B है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बेसिक सी चीज है। कैसे, मान लेते हैं जो विकर्ण है वो आप ले लो कैपिटल L, ठीक है। तो कैपिटल L का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये स्मॉल l के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। तो यहाँ पे l कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस। तो आपको ये निकालना है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है L इंटू बी जो कि 120 के इक्वल है, और दूसरी चीज है आपके पास L प्लस बी जो कि 23 के इक्वल है। एंड वी नो वेरी वेल वॉट, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है। ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर, a कितना आपके पास, अच्छा ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी की जगह आप l प्लस बी ले लीजिए। तो l प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2lb। तो यहाँ पे l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे l प्लस बी कितना है दोस्त, 23 का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2lb। lb की वैल्यू कितनी है 120, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो 240। 23 का स्क्वायर, मैंने बोला है आपको 30 तक के स्क्वायर याद कर लो दोस्त। तो 23 का स्क्वायर अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता लग गया होगा 529 है। अगर नहीं याद किया होगा तो साइड में मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, जिसमें आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 240। 240 को यहाँ पे ले जाके माइनस कर दो, तो 529 में 240 को माइनस करोगे, 9 में से 9 जीरो गया तो 9 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो ये आ गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम आपको करना है, बस छोटा सा, क्या काम करना है, विकर्ण है कितना, विकर्ण है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ध्यान से समझना, ठीक है। L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब
यहां पे आपके पास जो मिला है आपको, वो मिला है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका रूट निकाल दो, दोनों तरफ रूट करोगे इसका, तो 289 का रूट बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक, साफ साफ लिखना दोस्त, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसका रूट क्या होता है भाई 17, तो विकर्ण की लंबाई कितनी निकल के आ गई 17 निकल के आ गई। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17 मीटर। अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वेदश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का परिमाप है 480 मीटर। ठीक है, आयताकार खेत परिमाप 480 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। 5:3 का मतलब क्या हो गया भाई लोगों, 5x और 3x। ठीक, परिमाप का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। ट्वाइस l कितना हो गया 5x और चौड़ाई कितनी हो गई 3x बराबर 480। 2 से काटो 240, 8x बराबर 240, 8 3 24, तो x का मान 30 निकल के आया। तो लंबाई कितनी हो गई दोस्तों 5 3 15, 150 लंबाई और 3 3 9, 90 आपकी चौड़ाई। पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो दोनों को गुणा कर दो, 15 निम्मा 135, 2 जीरो और लग जाएंगे आपके क्योंकि बगल में यहाँ पे लगे हुए हैं। सारे डायमेंशंस मीटर में है तो यहाँ पे लगा दो मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो किस तरह से चीजें चल रही हैं यहाँ पे, आई होप सारी क्लियर होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 6050 मीटर स्क्वायर, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखो एक चीज बताता हूं आपको, ये स्क्वायर है, अगर इसकी साइड ए है, ठीक है, आयताकार पढ़ रहा हूं, सॉरी माफ करना, ये वर्गाकार है। ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने आयताकार पढ़ा है, अगर वर्गाकार पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर गलती से आयताकार बोल दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ये वर्गाकार है। ठीक है, तो सारी साइड्स के सेम होंगी इसकी। और अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ निकल के आएगा ना, तो रूट के अंदर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो भाई a का स्क्वायर अंदर तो a बाहर आ जाएगा, अंदर √2, तो ये a√2 है। a√2 आपको दिया है कितना, सॉरी a√2 आपको निकालना है एक्चुअली। ये क्या है विकर्ण, क्या है विकर्ण है। तो यहां पे आपको एरिया दिया है। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, यहां पे जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं यहां से साइड की वैल्यू निकालूं तो ये विकर्ण, विकर्ण को थोड़ी देर में कैपिटल वी बोल रहा हूं। ठीक है, विकर्ण को थोड़ी देर में कैपिटल वी बोल रहा हूं, तो एक कैपिटल वी बाई √2 हो जाएगा। तो साइड की जगह मैं कैपिटल वी बाई √2 डाल सकता हूं, इसका स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 या हाफ वी स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो यहां पे सीधे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। एरिया दिया है 6050, एरिया दिया है 6050 बराबर हाफ विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है दोस्त निकालना है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पे ले आके मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 पंजे 10, हासिल लगो 1, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 हासिल बचा इसको डाल दो यहाँ पे, 2 चिक्का 12 और ये हो गया विकर्ण का स्क्वायर। अब भाई विकर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 121, लास्ट में डबल 0, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, क्योंकि इसको मैं तोड़ लूंगा 121 इंटू 100, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 और 100 का 10, तो 110 मीटर। तो 110 मीटर आपका विकर्ण की लेंथ निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसे देखो, रमेश ने एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 36 खंबे, बाड़, ठीक है बाड़ लगाने के लिए
स्थिर करता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 6 मीटर है, वर्गाकार है भाई, ऐसा कुछ होगा। कितने खंबे हैं? 36 खंबे। तो 36 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 नाम 36, ठीक है, क्योंकि चारों साइड में लगेंगे, बराबर लगेंगे भाई, वर्गाकार है। तो ये कितना आ गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इस तरह से लगेंगे। और एक खंबे के बीच की दूरी कितनी है दोस्त? मान लो खंबा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लास्ट वाला मैंने बहुत अगर क्लोज ले लिए तो यहाँ पे एक लाइन हटा देना, उसको लास्ट में कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर, सॉरी कितनी बोली इसने? 6 मीटर, और 9 खंबे हैं, ठीक है, 9 छिक्का 54। तो जो वर्गाकार खेत है उसकी लेंथ पता लग गई आपको, किसकी हेल्प से? दो खंभों की जो बीच की दूरी है उसकी हेल्प से। तो ये भी 54 होगा। पूछा क्या है? इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई 54 का स्क्वायर हो गया ना, 54 को 54 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना तो मेरे को लगता नहीं कि आपको याद होगा। 54 गुणा 54 करते हैं, 4 चक्को 16, हासिल लगो 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 5 चक्को 20, 2 5 पंजे 25, 2 27, 6 1 9 2, 2 9 1 6। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब कोई एकेडमिक्स तो है नहीं हमारा कि हम यूनिट का ध्यान रखें, हाँ, लेकिन अगर कोई कन्वर्जन रहता है तो वो आपको जरूर चेक करना है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर मैच कर गया 2916, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक आपका समबाहु त्रिभुज आ गया। एक समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। इसका परिमाप 12 दिया हुआ है। तो अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं, ये ए और ये ए, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया? पेरीमीटर। सो 3a इज इक्वल टू 12, पेरीमीटर दिया है, 3 चक्को 12, तो a का वैल्यू 4, ठीक है। साइड पता लग गई आपको। और इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या लिया आपने? यहाँ पे a लिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, √3/4, a आपका हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 चक्को 16, 4√3, ठीक है। तो 4√3 मीटर ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो भाई वर्गों का अनुपात है, तो यहाँ पे एरिया यानी A1/A2, 9/1 आ गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे A1²/A2²। मान लेते हैं जो पहला वर्ग है उसका जो साइड है वो A1 है, और जो दूसरा वर्ग है उसका साइड है A2, तो ये आ जाएगा 9/1। तो यहाँ पे A1/A2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे आप, ये कितना आ जाएगा? 9/1। तो यहाँ से A1/A2 कितना निकल के आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9/1, यानी कि 3/1। तो A1/A2 ये आ गया आपका 3/1, ठीक है। आपको निकालना है इनके परिमाप का रेशियो। तो परिमाप का रेशियो कितना होगा? परिमाप आपका हो गया 4 इंटू साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ A1/4 टाइम्स ऑफ A2, ये आपका P1/P2 निकल के आएगा। 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? A1/A2। तो A1/A2 कितना है भाई? 3/1, यानी कि 3:1। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर हो? तो 2πr बराबर 88 परिधि होती है सर्कल की। परिधि मतलब सर्कल का लेंथ। अगर एक डोरी यहां से पकड़ो, इसको गोल घुमा दो इसकी लेंथ तक का, तो खोल के देखोगे तो उसकी लेंथ क्या होगी? इसकी परिधि, ठीक है। तो ये 2πr होती है। तो ये कितना आ गया? 2 × 22/7, और रेडियस आपको मिल जाएगा यहाँ पे 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो r मिल गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है? एरिया निकालना है शायद, ठीक है, हाँ एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? πr² यानी 22/7, रेडियस है 14, तो 14 का स्क्वायर ही हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28,
28 को 22 से गुणा करो, आपका आंसर आ जाएगा 2 8 16, 80 लगो 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर से आपका कितना निकल के आएगा 56 निकल के आएगा। तो 6 6 5 11 और ये आपका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, यदि एक वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान से समझना, एक वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये है पहला वर्ग जिसका विकर्ण मान लो x है, और ये रहा आपका दूसरा वर्ग जिसका विकर्ण आपका क्या है 2x है। विकर्ण थोड़ा आराम से बना लेना यार, मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2x, ये x और ये 2x, थोड़ा साफ साफ लिख देता, कोई बात नहीं। ये x और ये है 2x, ठीक है। तो भाई इसको डबल कर दिया है, इसका एरिया है कितना a, बताया था मैंने अभी इन टर्म्स ऑफ विकर्ण, मैंने आपको एरिया बताया है स्क्वायर का, वो कितना होगा हाफ इंटू वी स्क्वायर बताया था। और ये कितना होगा, यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये v1 स्क्वायर और ये कितना होगा v2 स्क्वायर। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखो ज़्यादा घुमाना नहीं है क्वेश्चन को, जितना आसान है उतना ही आसान बनाना है। तो भाई अभी तो इसको x, अभी ये x था हाफ x स्क्वायर, और ये कितना है a1 ये a2 हाफ ये 2x का स्क्वायर, तो हाफ ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 बाहर ले लो तो हाफ x स्क्वायर, ठीक है। हाफ x स्क्वायर क्या है a1 है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ a2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a1। तो भाई पहले वाला जितना एरिया होगा उसका 4 गुना इसमें होगा, तो पहले का 4 गुना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। एक आयताकार खेत के कोने में एक रस्सी से एक गाय बंधी है, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो तो यहां पे आयताकार कोना मान लेते हैं, ये है 14 सेंटीमीटर की रस्सी है, तो भाई मैक्सिमम घोड़ा जो बंधा है, घोड़ा ही है ना यार, सॉरी गाय है ना, तो गाय जो मैक्सिमम चल सकती है इस डायरेक्शन में वो 14, इससे ऊपर नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेस वाले पार्ट की, तो वहाँ भी मैक्सिमम 14 जा सकती है, क्योंकि रस्सी की जो लंबाई है वो 14 ही है। और घूमा जाए तो ये इस तरह से पूरा एक सर्कल बनाएगी, लेकिन बात ये है कि वो कोने में है, तो कोने में सिर्फ इतना ही हिस्सा घेरेगी, जो आयत है उसका इतना ही हिस्सा घेरेगी, और ये आयत जो बन रहा है यहाँ पे ये पूरे सर्कल का कितना है 1/4 हिस्सा है, यानी पाई r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगी वो 14, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो इसकी यहाँ पे रेडियस बनेगी, उतने एरिया में तो घूम पाएगी ना जितनी इसकी रस्सी है, उतना रस्सी लेंथ यहाँ पे गई, चलते 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 यहाँ पे वो गाय घास चल रही है, तो ये जो आपका 14 है, ये जो रस्सी की लंबाई है, ये इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगी रेडियस बन जाएगी, और जब ये रेडियस बन गई तो r की वैल्यू 14 हो गई यहाँ पे, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू में 1/4, तो यहाँ पे इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में ना, तो इतना मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतना हाथ सही होगा, उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितना ज़्यादा मेहनत, जितने ज़्यादा क्वेश्चन, उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप पेपर में क्वेश्चन को सही करके आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।